हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 23 मई 2021, दिन संडे रविवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे अपन दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव, नया नियम लागू किया गया। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पर। पेटीएम को लेकर भी बड़ी खबर है, और देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ खबरें जानेंगे अपन। वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। मौसम समाचार, तूफान को लेकर भी भयंकर चेतावनी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। इंडियन रेलवे को लेकर भी अपडेट है। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, चक्रवात तूफान यास की चेतावनी के बाद 15 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तोकते तूफान आया था और अब यास तूफान का अलर्ट और चेतावनी भी चल रही है, और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से 15 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 25-26 मई तक ये ट्रेनें रद्द रहेगी। 27 तारीख तक भी लगभग कुछ ट्रेनें, लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, तूफान को लेकर मौसम समाचार में मैं आपको इसी वीडियो में आगे कुछ जानकारी बताऊंगा। फिलहाल देखिए, आप रेलवे को लेकर और एक अपडेट आ रहा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 23 मई को रात 11:45 से 3.5 घंटे के लिए रेलवे की ये सर्विस बंद रहेगी। दरअसल दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अपडेट आ रहा है कि आज रात 11:15 बजे से लेकर 3.5 घंटे तक के लिए राजधानी दिल्ली की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी, तकरीबन 3.5 घंटे तक। हालांकि इस दरमियान भी ऑनलाइन PNR इंक्वायरी अवेलेबल रहेगी। ओके, इंडियन रेलवे की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक नया नियम आ रहा है और उसके तहत आपकी गाड़ी का टायर बचाएगा पेट्रोल और डीजल, आपका माइलेज भी बढ़ेगा गाड़ी का। इस तरह का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी साल अक्टूबर से आपकी यात्रा और भी ज्यादा सुखद हो जाएगी, क्योंकि इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। हमारे देश में दोस्तों गाड़ी के टायर को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2021 से ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ये जो कार वगैरह आती है, इनके टायरों में सरकार बदलाव करने जा रही है, और इसी को लेकर ये नए नियम होंगे। अब इनमें बदलाव से क्या फायदे होंगे, तो देखिए आप जानकारी कि जल्दी कार, मिनी बस, बड़ी गाड़ियों के टायर मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स को इससे जुड़े कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर, भीगी सड़क पर टायर की पकड़ को लेकर, यानी कि टायर की ग्रिपिंग को लेकर, टायर के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर कुछ नए कानून कायदे बना रही है। वहीं गाड़ियों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को भी इस नए रूल्स के अंदर ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रूल्स जो है ना, ये 1 अक्टूबर 2021 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इससे आपकी गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी, तो आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल कम पिएगी। अच्छा, आपकी गाड़ी के ईंधन को बचाने को लेकर टेक्नोलॉजी से संबंधित और एक अच्छी खबर ये देखिए आप कि गूगल भी एक कमाल का फीचर ला रहा है, और अब गूगल मैप्स के जरिए भी आपकी गाड़ी का फ्यूल बच सकेगा। दरअसल बात कुछ यूं कि गूगल मैप में जब अपन रास्ता वगैरह ढूंढते हैं, देखते हैं, कहीं भी जाना हो, हमें पता नहीं होगा, तो वो रूट अपन गूगल मैप्स पर देखते हैं। आपने भी हो सकता है कभी न कभी इसको जरूर काम में लिया होगा, राइट। तो अभी जो गूगल मैप दिखा था ना, उसमें गूगल कंपनी कुछ बदलाव करने जा रही है, या यूं कहें तो अपने मैप को अपग्रेड करने जा रही है। और उस अपडेशन के बाद गूगल आपको मैप में वही रूट सजेस्ट करेगा जिस रूट पर आपको गाड़ी पर ब्रेक लगाने की जरूरत कम पड़ेगी, जिस रूट पर आपका रास्ता साफ होगा, आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा बैठेगा, वही वाला रूट जो है ना गूगल मैप आपको सजेस्ट करेगा। इस तरह के बड़े बदलाव गूगल टेक्नोलॉजी के तहत करने जा रही है इसमें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे भी अब आपकी गाड़ी में फ्यूल की बचत होगी। ये सब काम गूगल मैप एक मशीन लर्निंग के कैलकुलेशन के जरिए करेगा, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोडिंग में बदलाव करके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको गूगल अपडेटेड मैप देगा बहुत जल्द, ठीक है ना। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब 31 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ा दिया। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात की घोषणा कर दी गई, नया आदेश जारी कर दिया। ये यूपी में दोस्तों 5-6 बार लगातार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाने से कुछ पॉजिटिव नतीजे हमें देखने को मिले हैं, और इसीलिए एक बार फिर से इसको एक्सटेंड किया जाता है। अच्छा, इसकी कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार भी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अनुमति दे ही चुकी है, यूं आप समझ सकते हैं। कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, ठीक है ना, और उस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर गहन मंथन हुआ, यानी कि खूब बातचीत चर्चा हुई लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर, और कैबिनेट के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय
लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। अब बस मुख्यमंत्री कभी भी लॉकडाउन बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन या तो 31 मई तक बढ़ सकता है या फिर 3-4 जून तक लॉकडाउन की अवधि जो राजस्थान सरकार बढ़ा सकती है। आज दिन में इसका ऑफिशियल अपडेट आ सकता है, तो मैं आपको अलग से छोटा सा न्यूज अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी यूं मान के चलिए कि 24 मई तक तो लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद राजस्थान में भी बढ़ने वाला है। कुछ और राज्यों में भी लॉकडाउन वगैरह को लेकर खबरें जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में। तो देखिए, आप जो मास्क लगाते हो ना, चाहे आप N95 मास्क ही क्यों ना लगाते हो, लेकिन एक सर्जिकल मास्क या एक कपड़े का मास्क जो आप लगाते हो, तो उसकी बजाय आप 2 मास्क लगाएं। चाहे एक डिस्पोजेबल मास्क लगा लो, एक कपड़े का मास्क लगा लो। 2 मास्क लगाने से आप कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मतलब कि कोरोना से संक्रमण से आपका ज्यादा बचाव हो पाएगा, तो 2 मास्क लगाएं। अभी ये नए एक्सपर्ट्स की, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला, तो मैंने आपको बता दिया। और एक बड़ी खबर देखिए, ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवरों का भी अब टीकाकरण होगा। केंद्र सरकार ने ये नया आदेश दे दिया। जो ड्राइवर्स हमारे देश में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं ना, उनका भी टीकाकरण सरकार जल्दी करने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा कि कोरोना महामारी से हुए नुकसान के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्ति बना हुआ है हमारा इंडिया। जी हाँ, ये खबर वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है और सीना चौड़ा करने वाली बात है। क्योंकि अभी इस महामारी के दौर में भले ही पूरी दुनिया पिट रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे डाउन जा रही, गिर रही है, लेकिन हमारा भारत जो है ना, इन हालातों में भी दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति बना हुआ है, जो कि हम इंडियंस के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस बात पर एक लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए अपडेट, उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि कोविड के चलते स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। जहां कोरोना महामारी के दौरान जो बंद शैक्षिक संस्थान है ना, उनको लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना की वजह से बंद, और ऐसे में स्कूल वगैरह तो चल नहीं रहे, टीचर वगैरह भी पढ़ा नहीं रहे स्टूडेंट्स को, तो ऐसे में उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें। जो स्कूलों की रेगुलर फीस है वो इस बार स्टूडेंट से वो नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित अपडेट है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर अब रिटायर होने जा रहा है। 26 साल की सेवा देने के बाद जून 2022 में बंद हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। रिकॉर्ड्स और पढ़ाई की सामग्री के लिए ये मशहूर हुआ था, और मतलब कि इंटरनेट जगत की शुरुआत में ही ब्राउजर नाम की कोई चीज थी, तो वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। या यूं कहे तो उस जमाने के दौर में इंटरनेट का एक पर्यायवाची शब्द ही यही था। वो अब बंद होने जा रहा है जून 2022 में। चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। इन्वेस्टर और यूजर्स पर इसका क्या असर होने वाला। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक के रुख को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए बैंकिंग सपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। अभी तक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे कि वेजिरैक्स, जेपे, कॉइन स्विच, कुबेर ट्रांजेक्शन के लिए आप पेटीएम के पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जो है पेटीएम के जरिए आप क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करने के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे। कल ही वेजिरैक्स की तरफ से भी ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एफडी कराने वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। जून तक जमा कराना होगा आपको ये फॉर्म, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल अगर आपने भी किसी भी बैंक में किसी भी तरह की एफडी करा रखी है ना, एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो सीबीडीटी ने हाल ही में उन लोगों को एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए 30 जून तक फॉर्म 15H और फॉर्म 15G भरने की सलाह दी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते से चार्जेस कट सकते हैं, कुछ पैसे कट सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आप सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा, या आप अपने नजदीकी सीए वगैरह से भी बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, अच्छा, बैंकिंग सेक्टर की जब बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर बैंक को लेकर और एक अपडेट ये आ रहा है कि दोस्तों इस प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। एफडी कराने से पहले आप भी नई रेटें जान लें। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का जो डीसीबी बैंक है, उसने एफडी पर इसी महीने की 15 तारीख से ब्याज दरों में बदलाव किया। 7 दिन की एफडी से लेकर 10 साल तक की एफडी पर नई इंटरेस्ट रेट लागू हो चुकी है। अब नया ब्याज दर क्या है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। 7 से 14 दिन की एफडी पर आपको 4.55% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 36 महीने से ज्यादा, 60 महीने से कम की एफडी पर 6.5% तक मैक्सिमम एफडी पर इंटरेस्ट रेट जो है ये डीसीबी बैंक दे रहा है अभी बढ़ाने के बाद। ओके, चलिए साथ ही फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम। भाजपा शासित राज्यों में अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी योजनाएं। दरअसल दोस्तों ये जो 30 मई आ रही है ना, इस दरमियान मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस बार कोई भी मतलब फंक्शन, जश्न वगैरह नहीं मनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने के लिए कहा है। यानी कि गवर्नमेंट के 7 साल पूरे होने के इस मौके पर अनाथ बच्चों के लिए देश भर में सरकार कुछ नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। तो
ये अच्छी बात है वाकई में गवर्नमेंट की। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा बंधन का नियम शिथिल किया है। इस नियम में 31 मई 2021 तक के लिए छूट दी गई है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया। जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, महिंद्रा कंपनी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब 31 जुलाई तक फ्री में मिलेगी सर्विस और वारंटी। अगर आप भी दोस्तों महिंद्रा की बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार वगैरह कोई भी गाड़ी रखते हो ना, तो आपके लिए राहत की बात है। चाहे आपकी वारंटी गारंटी एक्सपायर भी हो चुकी है, फिर भी आपको 31 जुलाई तक फ्री सर्विस और वारंटी देगी ये कंपनी। इसी कोरोना काल को देखते हुए महिंद्रा कंपनी ने वारंटी पीरियड को एक्सटेंड किया। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, लॉकडाउन में सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को फोन बैंकिंग की सुविधा दी है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB समेत कई बैंकों ने स्पेशल नंबर भी जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अकाउंट बैलेंस जानने के लिए नंबर जारी किया 8468001111। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके अपने बैंक ऑफ बड़ौदा खाते की डिटेल्स बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसी तरह से SBI ने टोल फ्री नंबर जारी किया 1800112211। वहीं एक और नंबर है 1800425380। इस नंबर पर कॉल करके मिस्ड कॉल करके आप अपने अकाउंट बैलेंस, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, ATM को चालू करना हो, बंद करना हो, ATM पिन जनरेट करना हो, ये सब कुछ काम कर सकते हैं। फोन बैंकिंग सुविधाएं मिल रही कुल मिलाकर के आपको। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान संगठनों ने बातचीत के लिए PM मोदी को पत्र भी लिखा है और कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अभी भी किसान भाई लोग कायम है। आपको पता होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लक्ष्य में अभी भी किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और PM मोदी को एक बार फिर से किसान संगठन ने बातचीत करने के लिए एक पत्र लिखा है। देखते हैं सरकार की तरफ से इस पत्र पर क्या रिप्लाई आता है, गवर्नमेंट क्या प्लानिंग बताती है, क्या शेड्यूल करती है किसान भाई लोगों से बातचीत करने के लिए। जो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, और अगली बड़ी खबर में बात करते हैं अपन दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के मौसम समाचार। तो खबर देखिए दोस्तों, यास चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक हुई और राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले 3-4 दिनों से मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि ताउते तूफान के बाद एक और चक्रवाती तूफान आ रहा है और उसका नाम है यास तूफान। उसको लेकर मैंने आपको मौसम समाचार के तहत DLS न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था, राइट। तो दोस्तों इसी आने वाले यास तूफान को लेकर कल ही सरकार ने तैयारियों का जायजा लिया कि आखिर कौन से राज्य सरकार, क्या कुछ NDRF की टीमों को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, है ना। और इसी तूफान के चलते 19 ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया। नौसेना भी ऑलरेडी अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाने से भी मना कर दिया गया है। मौसम विभाग की ये बड़ी चेतावनी आ रही है क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही रफ्तार के साथ आ रहा गंभीर चक्रवाती तूफान है ये यास, और अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी से ये उठ जाएगा चक्रवाती तूफान यास। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, 26 मई तक ये वहाँ पहुँच जाएगा और तबाही मचा सकता है। समझ रहे हो ना, मौसम विभाग की तरफ से IMD की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो ये तो रहा दोस्तों तूफान को लेकर अलर्ट। और बात करें अपन संपूर्ण भारत के आज 23 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अलावा सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ हल्की मध्यम बारिश देखी जा सकती है। वहीं उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, कोंकण, गोवा यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावित गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो आपको बता दूं 24 मई से ही यानी कि कल से ही एक बार फिर से सरकार की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू होने जा रही है, जहां पर आपको सोना कुछ सस्ता खरीदने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से आप सोना घर बैठे ही ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हो। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप चाहे तो 10 रुपए से लेकर 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना चाहे ना आप उतना सोना खरीद सकते हो। मतलब कि ज्वेलर्स के यहाँ से, सुनार के यहाँ से तो अपन खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही खरीदना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर बैठे ही। तो ये सरकार की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण जो है वो 24 मई से लेकर 28 मई के बीच शुरू होने जा रहा। ओके, और चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। तो देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने जो प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी है ना, उनको और उनके परिवारों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है कंपनीज के जरिए। यानी कि जहां कहीं भी कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं तो वो कंपनी अब उनके एम्प्लॉय को ऑफिस में भी टीका लगा सकेगी, ये इजाजत दे दी है सरकार ने। और एम्प्लॉय के साथ साथ उसके परिवार को भी वैक्सीन लगा सकेगी। वहीं प्राइवेट अस्पताल भी तय दाम चुका करके सीधे ही वैक्सीन निर्माता कंपनी
से वैक्सीन खरीद सकेंगे। ये कुछ छूट सरकार ने दे दी है वैक्सीन को लेकर। और चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए कि जिस कंटेंट में इंडियन वेरिएंट का जिक्र है ना, उसको तुरंत ऑनलाइन सोशल मीडिया से हटाने का केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया सभी सोशल मीडिया कंपनियों से। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर दोस्तों इंडियन वेरिएंट के नाम से अगर कोरोना का कोई भी पोस्ट लिखा हुआ है तो उन पोस्ट को सभी सोशल मीडिया से तुरंत डिलीट करने की सलाह दी गई है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इंडियन वेरिएंट के नाम से कभी भी ऑनलाइन कुछ भी कंटेंट पोस्ट ना करें। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए कि ब्लैक फंगस का रूप और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। 10 राज्यों में अब तक 7,558 मरीज मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के। सबसे ज्यादा गुजरात में 5,000 मामले ब्लैक फंगस के चल रहे हैं। मतलब कि देश भर में तो 7,500 और उसमें 5,000 तो अकेले गुजरात में। व्हाइट फंगस के भी 2 मामले देखे गए हैं। ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस क्या है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी मैं DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में दे चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा आप आराम से अगर जानना चाहते हैं तो। ओके, और साथ ही फिलहाल देखिए अपन बात करें अगली बड़ी खबर में, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक नई पहल है। देखिए आप, हर गाँव और वार्ड में चलेगा कोरोना मुक्त अभियान। अच्छे काम करने पर अब योगी सरकार पुरस्कार भी देगी। कोरोना से फ्री करने के लिए गांव-गांव में अब अभियान चलाने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। वाकई में अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों यूपी गवर्नमेंट की एक ये भी पहल है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर कोरोना से जान चली जाती है तो उनको मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए यूपी सरकार देगी। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोविड संकट के बीच मसीहा की नई पहल। आजकल मसीहा इस दुनिया में असली वाला किसको कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा। बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद को जनता पब्लिक खुद उनको मसीहा के रूप में देखती है। इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। मरीजों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स पर काम करना शुरू कर दिया और दूसरे राज्यों में भी ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा रहे हैं, जिससे कि क्या कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बराबर पूरी मिलती रहे। वाकई में ऐसी हस्तियों को दिल से सैल्यूट। ऐसी हस्तियां सदियों में कभी कभार ही पैदा होती हैं जो दोस्तों दुनिया के लिए इतना कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। सोनू सूद के फैंस से अगर आप भी सोनू सूद को दिल से चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है यार। इस वीडियो पर अभी का अभी दिल से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी कोई अच्छी सी बात लिख देना सोनू सूद के लिए। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा इनके लिए, वाकई में वी ऑल लव यू सर। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, बिहार राज्य ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। ऑफिशियली आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को ऐसा करने का आदेश भी दिया गया और धीरे धीरे सभी राज्य सरकारें कर भी रही हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए घातक होगी कोरोना की तीसरी लहर। तीसरी तो क्या, अभी जो दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई, इसमें भी आपको पता होगा कल ही कर्नाटक में ये आंकड़ा आया था कि 40,000 से भी ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं सिर्फ कर्नाटक राज्य में। और अब यहाँ पर बाल आयोग की केंद्र सरकार को चेतावनी भी है। उन्होंने कहा कि NICU सुविधाएं जल्द ही बढ़ाई जाए और बच्चों के इलाज की प्रॉपर सुविधाएं मतलब की जाए, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का भी ये मानना है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बहुत ज्यादा चपेट में आएंगे। और इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। अभी ही बच्चों को बिना काम बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाने दें, है ना। और चलिए साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, कोरोना के कहर के चलते बैंक कर्मचारी भी दहशत में हैं। 1300 से भी ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज की। ये आंकड़े वाकई में दिल को दर्द देने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों की कोरोना में अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करने से ये वायरस और भी ज्यादा ताकतवर बना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और सेहत पर इसका असर क्या है, तो दरअसल दोस्तों एक तो आप खुद डॉक्टर कभी ना बने, कहने का मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी दवाई ना लें। आपको पता होगा ये ब्लैक फंगस में भी कुछ ऐसे ही मामले देखे जा रहे हैं जिनमें ज्यादा स्टेरॉइड वगैरह जिन मरीजों को दिया जा रहा वो भी ब्लैक फंगस के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि चाहे बीमारी कोई सी भी हो, डॉक्टर की सलाह के बिना आप अपने आप में कभी दवाइयों को डिसाइड ना करें। अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना को लेकर बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने एलिजा टेस्ट डेवलप किया जो कि कोविड एंटीबॉडी का सटीक पता लगाने में मदद करेगा। जिस तरह से मतलब विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड वगैरह के लिए, इस तरह से कोरोना के लिए एक एलिजा टेस्ट भी डेवलप किया गया। देखते हैं ये कब तक हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। फिलहाल अगली खबर देखिए कि राज्यों को रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा। वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए अभी हमारे देश में चाहिए दोस्तों 3.70 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को खर्च करने पड़ेंगे। मतलब कि पूरे देश में टीकाकरण का काम संपन्न कराने के लिए अभी लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है। गवर्नमेंट को इतना फंड चाहिए। अच्छा, वहीं भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो बड़ी ही राहत की बात है दोस्तों, 2.5 लाख से भी कम मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। 2,40,000 के लगभग नए कोरोना के मामले देखे गए 24 घंटों में। और उसके बाद अभी हमारे भारत में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 2,65,28,000 से भी ज्यादा चल रही है। एक्टिव केस 28 लाख के लगभग आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों का आंकड़ा भी दोस्तों 4,000 से अंदर ही रहा।
3736 लोगों की मौत हुई, 3736 लोगों की 24 घंटों में कोरोना से जान गई, है ना। और भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या ऑलमोस्ट 3 लाख हो चुकी है, 2,99,000 से भी ज्यादा आंकड़ा भारत में कुल मरने वालों का हो चुका है इस महामारी की वजह से। ओके, तो ये तो रही दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। और आइए अब अपन जान लेते हैं कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट और कुछ और खबरें मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रविवार को आज ही एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित करेंगे और इसमें सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा समेत कुछ अन्य एंट्रेंस एग्जाम पर भी कोई फैसला हो सकता है। तो देखते हैं आज सीबीएसई की इस मीटिंग में क्या अपडेट आता है। मैं आपको दिन में अलग से वीडियो बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखिए। DFCCIL ने जूनियर मैनेजर समेत 1074 पदों के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया। अब 23 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो भर्ती निकली हुई है 1074 पदों की, 10वीं पास 12वीं पास PhD तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख को अब बढ़ा करके 23 जुलाई कर दिया है। ओके, वहीं एजुकेशन पर और एक अच्छी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में UG और PG के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की बात निकल कर आ रही है। अब परीक्षा के दिन तक फॉर्म भर सकेंगे। पहले 31 मई तक बिना लेट फीस के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो UG PG के स्टूडेंट्स हैं ना, वो परीक्षा के दिन तक भी फॉर्म भर सकेंगे। कोई लास्ट डेट फिक्स ही नहीं है ना। तो ये राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी और संगंध खेती से जुड़े 47,000 किसान उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ अच्छी बात है कि कृषि से किसान भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं खबर देखिए खेल समाचार को लेकर अपडेट है। 29 मई को आएगी IPL से जुड़ी बड़ी जानकारी। BCCI लीग के बाकी मैचों को लेकर अपनी तैयारी का खुलासा करेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए 1 जून अहम हो सकता है। तो ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अपडेट है। 29 मई को मैं आपको और अलग से जानकारी बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि जोखिम नहीं लेना चाहती हैं सरकारें। तमिलनाडु राज्य में भी लॉकडाउन बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बढ़ चुका, मैंने आपको बता ही दिया। और अब यहाँ पर खबर आ रही दोस्तों की तमिलनाडु में भी राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। केरल और कर्नाटक में भी लॉकडाउन बढ़ चुका है। केरल में 30 मई तक बढ़ चुका है। कर्नाटक में भी हालात अभी नियंत्रण में नहीं है और इसीलिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि विकसित देश करेंगे ज्यादा योगदान। कोविड के खात्मे के लिए IMF ने पेश किया $5,000 करोड़ का प्लान। इससे 2025 तक ग्लोबल इकोनॉमी में लौटेंगे 9 लाख करोड़ डॉलर। एक साल में कुल मिलाकर के दोस्तों 2/3 आबादी के टीकाकरण का टारगेट रखा गया है। साल के अंत तक दुनिया के हर देश में कम से कम 40% और अगले साल जून तक 60% आबादी को टीका लगाने की योजना है। ये कोरोना को लेकर एक ग्लोबल प्लान है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि मास्क साफ नहीं है ना, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्की हो सकता है। मास्क को साफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आपको कुछ तरीके जान लेने चाहिए कि मास्क की सफाई कैसे करें, क्योंकि दोस्तों गंदा मास्क आपको बीमार बना सकता है और गंदा मास्क नमी वाला थोड़ा बहुत गीला मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का खतरा भी आजकल देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। तो इसलिए दोस्तों आप रोजाना कम से कम एक बार तो अपने मास्क को जरूर धोएं और धोने के लिए कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप गर्म पानी करें अच्छे से उबलता हुआ और 5-10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए अपने मास्क को उस गर्म पानी में डाल दें, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर ठंडे पानी से उसको सर्फ साबुन लगा करके धो भी दोगे ना तो भी वायरस उससे नहीं जाने वाले हैं। इसलिए गर्म पानी में उबलते हुए पानी में मास्क को डाल दें, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर आप मास्क को साबुन से अच्छे से धो लें। फिर मास्क को धूप में अच्छे से सुखाएं, कम से कम 1-2-3 घंटे धूप में सुखाएं जब तक कि वो बिल्कुल कड़क सूख नहीं जाता ना तब तक। उसके बाद वो मास्क वापस लगाने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से बिल्कुल सूखा साफ सुथरा मास्क लगाएं, वरना मास्क आपको बचाने की बजाय और ज्यादा बीमार कर सकता है, ठीक है ना। ये भी वैज्ञानिकों की नई राय सजेशन सुझाव निकल कर आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, इस महामारी के चलते हालात ये हो चुके हैं कि कृषि क्षेत्र की तरफ पलायन हो रहा है लोग बागों का। 5 साल में आधा रह गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार और अब लोग बाग खेती करने के फील्ड में आगे ज्यादा जा रहे हैं। एक सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे चलेगा मेक इन इंडिया का अभियान। खैर साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार का बड़ा ऐलान है। अनाथ बच्चों को 3,000 रुपए हर महीने देगी तीरथ सरकार और 21 साल तक उनके पढ़ाई का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी। ये उत्तराखंड की राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं सोनू सूद को लेकर भी और एक अच्छी खबर देखिए कि फिर फरिश्ता बने सोनू सूद। फ्लाइट से जोधपुर भेजे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन। जरा से भी देरी हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वाकई में ये मसीहा बन के काम आए। ब्लैक फंगस को लेकर गुजरात में भी 15 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया। एक सप्ताह पहले उसने कोरोना को मात दी थी, यानी कि कोरोना से ठीक हुआ था एक सप्ताह पहले तो, और अब उस बच्चे में 15 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस भी आ चुका है। मतलब कि ब्लैक फंगस ज्यादातर तो उन्हीं लोगों में आता है दोस्तों जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों कोरोना से ही पहले से ही आप बच करके रहो ना तो ही ज्यादा बेहतर है, वरना कोरोना के जाल में फंस गए तो फिर ब्लैक फंगस के जाल में भी फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। कोरोना से बच गए तो उससे भी बच जाओगे। यही है सीन कुल मिलाकर के, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा में आशा वर्कर्स जो है 24 मई को हड़ताल भी कर सकती हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वही अपडेट है दोस्तों कि अधूरी जानकारी और ओवर
डोज इलाज ने बढ़ाया ब्लैक फंगस का खतरा। कुछ विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ब्लैक फंगस का खतरा इसी वजह से बढ़ा है। वहीं कोरोना के कारण देखिए अप्रैल में छिना 70 लाख लोगों का काम धंधा। मई में बेरोजगारी के और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इस महामारी की वजह से रोजगार के हालात क्या चल रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इन आंकड़ों से आसानी से लगा सकते हैं। ओके, तो ये रही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज अपडेट। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कोई 4 ऐसे फ्रूट्स के नाम बताइए मुझे जो कि खट्टे लगते हैं खाने में। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा, कोविड चल रहा, बाहर माहौल खराब है ना। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।